हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बीकानेर और जयपुर संभाग की कुल देवियाँ कंप्लीट कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम सीकर संभाग की कुल देवियाँ कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट में हम इनको जिलों को देख लेते हैं। सीकर संभाग में 4 जिले आते हैं। फर्स्ट सीकर, सेकंड आता है झुंझुनू और एक आता है थर्ड, अभी जो नया जिला बना है वो है नीम का थाना। नीम का थाना सीकर से अलग हुआ है। और एक चूरू जो शेखावाटी बेल्ट कहलाता है, ये पूरा मिलके कंप्लीट। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट सीकर। सीकर में जो माता है वो बहुत फेमस माता है, जीण माता, जो चौहानों की कुल देवी है। झुंझुनू में है रानी सती। नीम का थाना में हमें पढ़ने को मिलती है सकराय माता। पहले ये सीकर में ही थी, बट ये नीम का थाना अलग हुआ है तो फिर ये नीम का थाने में चली गई। चूरू में कोई देवी नहीं है। इसमें हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको देखने को है सबसे फर्स्ट में हम पढ़ते हैं जीण माता। जीण माता में हमें क्या क्या देखना है। सबसे फर्स्ट में हमें जीण माता के उपनाम देखने हैं। उसके बाद उनका जन्म देखना है, उनके पिता का नाम देखना है और उनके भाई का नाम देखना है और जीण माता के बचपन का नाम देखना है, बचपन का नाम। उसके बाद इनके मंदिर का निर्माण देखना है। मंदिर का निर्माण देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उपनाम चौहानों की कुल देवी। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, चौहानों की कुल देवी कौन है। ज्यादातर विद्यार्थी इससे में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि सांबर के चौहानों की कुल देवी अलग है, नाडोल के चौहानों की अलग है और संपूर्ण चौहानों की देवी अलग है। तो ये संपूर्ण चौहानों की कुल देवी है। शाकंभरी माता सांबर के चौहानों की कुल देवी है और ये जो जीण माता ये संपूर्ण चौहानों की कुल देवी। इसके अलावा इन्हें शेखावाटी की कुल देवी भी कहते हैं। शेखावाटी की लोक देवी, कुल देवी क्या लोक देवी, सॉरी। इसके अलावा इन्हें मधुमक्खियों वाली देवी भी कहते हैं। मधुमक्खियों वाली देवी। इनका जन्म चूरू में हुआ था। चूरू में गांव है धादू। धादू चूरू में हुआ था। धादू गांव चूरू में हुआ था इनका नाम। इनके पिता का नाम धनराय चौहान देखने को मिलता है। धनराय चौहान। इनका भाई हर्षनाथ, जिसे हर्ष भेरू भी कहते हैं, इनके मंदिर के समीप ही इनके भाई का मंदिर है। इनका बचपन का नाम जयंती बाई या जेवण बाई। जयंती बाई या जेवण बाई। और जो इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था, पृथ्वीराज प्रथम ने इनके मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था के शासन काल में। हट्टट के चौहान के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। शासन के काल में हट्टड़ द्वारा, हट्टड़ चौहान, ये ध्यान रखने वाली बात है, हट्टड़ चौहान के द्वारा। ठीक है। तो ये जीण माता के बारे में बेसिक बातें हो चुकी है कि उनका उपनाम, जन्म, पिता, माता, भाई, बचपन का नाम, निर्माण वगैरह क्या थे। इसके बाद हम जो इनमें मोस्ट एक दो बातें और इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं कि जो राजस्थान के लोक साहित्य में जीण माता है, जीण माता, इनका सबसे लंबा गीत है। सबसे लंबा गीत राजस्थान के लोक साहित्य में जो सबसे लंबा गीत किसी देवी का है तो वो है जीण माता। और वो कितना लंबा है, वो है 52 मिनट। जिसे इस गीत को जो गाते हैं जीण माता के, वो है कनफटे जोगी। कनफटे जोगियों के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। तो कनफटे जोगी केसरिया वस्त्र धारण करके, केसरिया वस्त्र प्लस माथे पर सिंदूर और प्लस वो सारंगी वाद्य यंत्र, ये 3 चीजें आपको मोस्ट ध्यान रखनी है।
जीण माता का जो लोकगीत है वो राजस्थान की लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है, जो 52 मिनट का है। और इसको जो गाने का जो कार्य करते हैं वो है कनफटे जोगी। कनफटे जोगी द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके, माथे पर सिंदूर लगा के और सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा इसे गाया जाता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है जीण माता के बारे में एक बेटू पॉइंट। उसके अलावा जो हमने बात की थी हर्षनाथ, जिसे हर्ष भेरू भी कहते हैं, जो जीण माता का जो मंदिर है उसके समीप ही हर्ष भेरू का मंदिर स्थित है। हर्ष भेरू का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो गुवक प्रथम के द्वारा करवाया गया था। गुवक प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा जो हमने एक चीज यहाँ देखना भूल गई है वो है अवतार, कि जो जीण माता है वो किनका अवतार है। और उनके ऊपर एक मूवी बनी थी राजस्थान में। सबसे फर्स्ट में इनका अवतार बता देता हूँ कि ये माँ दुर्गा का अवतार है। उसके अलावा इनकी जो स्टोरी है, कहानी, वैसे हम कहानी से नहीं पढ़ रहे हैं बट मैं आपको कहानी थोड़ी सी बता देता हूँ कि जो औरंगजेब है, मुगल बादशाह औरंगजेब, उन्होंने इन्होंने मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी थी, परंतु वो इनके मंदिर को तोड़ नहीं पाया था। इस वजह से ये एक लंबी स्टोरी है जो आप अच्छे से जानते भी है। हम यहाँ पे स्टोरी की बात नहीं करते, डायरेक्ट बात करता हूँ कि जो औरंगजेब है ना, औरंगजेब के द्वारा जो जीण माता का मंदिर है उस पे हर साल सोने का छत्र चढ़ाया जाता था और दीपक की एक ज्योति 1.25 मन तेल की भेजी जाती थी। मतलब औरंगजेब ने एक तो सबसे फर्स्ट जो काम किया था वो किया था सोने का छत्र भेंट किया था माता के मंदिर में। और जो 1.25 मन तेल प्रतिवर्ष भेजने की कसम खाई थी और वो प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल भेजता था। जब वो उनका मंदिर नहीं तोड़ पाया था और जब उन्हें सपने में जीण माता के दर्शन हुए थे तो औरंगजेब ने उन्हें सोने का छत्र चलाने का वादा किया था, जो उन्होंने सोने का छत्र भेजा था। उसके अलावा वो 1.25 मन तेल प्रतिवर्ष जीण माता के मंदिर में भेजता था। उसके बाद जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार के द्वारा वर्तमान में प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल भेजा जाता है। 1.25 मन तेल जीण माता के मंदिर में भेजा जाता है। और एक इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी राजस्थान में जिसका नाम था जय जीण नाम की एक फिल्म बनी थी। ये एकमात्र लोक देवी है राजस्थान की जिनके ऊपर कोई फिल्म बनी है। इसके अलावा जो अन्य मंदिर है, एक अन्य मंदिर और है जीण माता का, उसको भी बता देता हूँ मैं। एक अन्य मंदिर इनका हमें देखने को मिलता है मरोड़ गांव ये आपको स्थित है नागौर में। इनका एक अन्य मंदिर है। पहला मंदिर तो इनका सीकर के अंदर स्थित है। उसके अलावा दूसरा मंदिर यहाँ पे इनका स्थित है। इसमें एक बात और है कि जो यहाँ जीण माता के मंदिर है वहां पर एक मधुमक्खियों का छत्ता स्थित है। जीण माता के मंदिर में एक स्थान पे मधुमक्खियों का छत्ता स्थित है, उसको भवराथल कहते हैं। भवराथल मधुमक्खियों का स्थान, ये मैं यूं ही नहीं बता रहा, ये भवराथल 2018 RS मेंस के एग्जाम में 20 शब्दों में पूछा जा चुका है कि भरवातल किसे कहते हैं। तो भरवातल जीण माता के मंदिर में स्थित मधुमक्खियों के स्थान या एक स्थान को भरवातल कहते हैं। तो ये हमारी हर्षरत माता हो गई। जीण माता कंप्लीट हो चुकी है। जीण माता में हमने सारी बातें देख ली है। औरंगजेब के द्वारा उनके सैनिक भेजे गए थे, सैनिक मंदिर पे को नहीं तोड़ पाए थे, वहां पे मधुमक्खियों के द्वारा सैनिकों पर हमला कर दिया गया था। इस वजह से इन्हें मधुमक्खी वाले देवी भी कहते हैं। और अभी जो वर्तमान में जो जीण माता का मंदिर है उसमें एक स्थान पे मधुमक्खियों का बहुत सारी मधुमक्खियां बैठी मिलती है, उसे भवरातल कहते हैं। तो ये जीण माता थी। इसके बाद हम देखते हैं रानी सती, उसके बाद सकराय माता। सेकंड हम देखते हैं रानी सती। रानी सती में हमें देखना है एक तो इनका मंदिर, एक इनका मूल नाम, एक इनका पति का नाम, एक जो किस समाज की कुल देवी है, इनके बारे में हमें देखना है। सबसे फर्स्ट में इनका मंदिर स्थित है झुंझुनू में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। उसके अलावा इनका मूल नाम नारायणी मिलता है और इनके पति का नाम मिलता है तनधन दास।
और ये अंगरवाल समाज की कुल देवी है। तो ये जो मेन चीजें हैं ये हमें देखने को मिलती है इनके अंदर के रानी सती का मंदिर, मूल नाम, पति और कुल देवी। तो इसमें आपको बता देता हूँ, रानी सती भी राजस्थान की ऐसी देवी है जो सती हुई थी। इनके जो पति हमने आपको बताए तंदन दास, ये तंदन दास 1652 में, कब 1652 में जो हिसार, जो अभी वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, उसके नवाब से माघ कृष्ण नवमी के दिन युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस उपलक्ष्य में क्या है, इसी घटना के कारण रानी सती ने 1652 में माघ कृष्ण नवमी के दिन 13 महिलाओं के साथ सती हो गई थी। तो ये हमें देखने को मिलता है कि एक ये सती, रानी सती, एक कौन सी देवी थी जो सती हुई थी, वो थी नारायणी माता, जो नाई समाज की कुल देवी है, वो हमने कल देखी थी। उसके अलावा इनका एक मेला मैं बताना भूल गया हूँ, इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या के दिन। इनका मेला, जिसे हम सती अमावस्या भी कहते हैं, रानी सती के नाम पे इन्हें सती अमावस्या के नाम से भी जाना। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सती अमावस्या किस देवी का मेला बढ़ता है, तो ये रानी सती का मेला बढ़ता है। और एक इन्हें स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपको ध्यान देना चाहिए, इन्हें स्थानीय भाषा में दादी जी के नाम से जाना जाता है। तो ये रानी सती के बारे में टू द पॉइंट सारी चीजें हैं जो हमने देख ली है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड देवी पे, जो है सकराय माता। सकराय माता, सकराय माता में हमें सिर्फ 3 चीजें देखनी है, एक तो इनका मंदिर, एक कुल देवी और एक इनका मेला। मंदिर, कुल देवी और इनका मेला। एक सेकेंड। जो इनका मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है उदयपुर वाटी, नीम का थाना, उदयपुर वाटी, नीम का थाना, जो नया जिला है। नीम का थाना पहले कहाँ पे था, ये पूर्व में सीकर में था। ये ध्यान रखने वाली बात है। जो नए जिले हैं, नवीन जिले के आधार पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि नवीन जिलों के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन अब एग्जाम में, जो आने वाले एग्जाम है उनमें पुटअप होने वाले। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा जिला किससे अलग हुआ है, कौन से जिले में क्या चीज अब स्थित है। कुल देवी इनके आपको बता देता हूँ, ये खंडेलवाल जाति की कुल देवी है। इनका मेला नवरात्रा को पड़ता है, जैसा याद है अधिकांश देवियों की, क्योंकि नवरात्रा में देवियों की पूजा होती है, तो अधिकांश देवियों का नवरात्रा के अवसर पे मेला नवरात्रा पे पड़ता है। तो ये हो गई हमारी सीकर की देवियां कंप्लीट, सीकर संभाग की देवियां। एक बार आपको रिवीजन कर देते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट में, एक सेकेंड, सीकर संभाग में 4 जिले लगते हैं, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू। नीम का थाना सीकर से लगा हुआ है। नीम का थाना में जीण माता है, झुंझुनू में रानी सती है और सकराय माता नीम का थाना में है, जो पहले सीकर में स्थित है। चूरू में कोई देवी नहीं है। जीण माता के बारे में मेन पॉइंट, इनका उपनाम चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी इसलिए, शेखावटी की लोक देवी, मधुमक्खियों वाली देवी। जन्म धादू गांव चूरू में। अवतार माँ दुर्गा का। पिता धनराय चौहान, इनके भाई का नाम हर्षनाथ, जिसे हर्ष भेरू भी कहते हैं। इनका बचपन का नाम जयंती बाई है, जेबण बाई भी है। इनका जो मंदिर का निर्माण वो पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में, चौहान राजवंश के शासन के काल में हट्टर चौहान के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। जीण माता के बारे में, जो राजस्थान के लोक देवों में सबसे लंबा गीत किसका है, जीण माता का। कितने मिनट का है वो, 52 मिनट का। और जिस इनके गीत को जो इनके गीत का जो वाचन करते हैं वो कौन करते हैं, कनपट्टे जोगियों द्वारा क्या धारण करके केसर या वस्त्र धारण कर लेते हैं, माथे पे ये सिंदूर लगा लेते हैं। उसके बाद ये सारंगी वाद्य यंत्र के उपयोग से जीण माता के गीत का वाचन करते हैं। और जीण माता के मंदिर के पास ही इनके भाई हर्षनाथ या हर्ष भेरू का मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण कुवक प्रथम के द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब और जीण माता, मैंने आपको स्टोरी आपको बताई दी। औरंगजेब के द्वारा सोने का छत्र जीण माता के मंदिर में भेजा गया था, और प्रत्येक वर्ष औरंगजेब के द्वारा 1.25 मन तेल प्रति वर्ष जीण माता के मंदिर में भेजा गया। उसके बाद केंद्रीय सरकार के द्वारा 1.25 मन तेल अभी भी भेजा जाता है वर्तमान में। ठीक है। जीण माता के ऊपर एक मूवी बनी थी, जय जीण के नाम से फिल्म बनी थी, राजस्थान के अंदर ही। जीण माता का जो अन्य दूसरा मंदिर है वो मरोड़ गांव नागौर में स्थित है। और जीण माता के मंदिर में एक मधुमक्खियों से बैठी रहती है, वो स्थान क्या कहलाता है, भवरातल। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी रानी सती। रानी सती राजस्थान की ऐसी देवी जो सती हुई थी। इनका मंदिर झुंझुनू में स्थित है। इनका मूल नाम नारायणी है। इनके पति तंदन दास थे, जो 1652 में हिसार के नवाब के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे।
जब रानी सती हो गई थी। ये अंगरवाल समाज की कुल देवी है। इनका मेला भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है, जिसे सती अमावस्या भी कहते हैं। ये सती अमावस्या मोस्टली एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्थानीय भाषा में इन्हें दादी जी कहा जाता है। उसके बाद आती है सकराय माता। सकराय माता में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका मंदिर, कुल देवी और मेला। मंदिर इनका उदयपुर वाटी निमका थाना में स्थित है, जो पूर्व सीकर में था। ये खड्डेलवाल जाति की कुल देवी है और इनका मेले का आयोजन नवरात्र के अवसर पर होता है। तो ये हमने देख ली है सीकर संभाग की कुल देवी। तो ऐसे करके हमारे 3 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं, बीकानेर, जयपुर और सीकर। ये 3 संभाग हमने कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के जो 7 संभाग है वो हम धीरे धीरे सारे संभाग कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे नवीन जिले के आधार पे है। और अगर आपको इनमें जो मैंने पढ़ा है इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।